नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा 2728 पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान से जुड़े या फिर आरपीएससी से जुड़े जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो राजस्थान टॉपिक है, जैसे राजस्थान की कला हो गई, संस्कृति हो गई, हिस्ट्री हो गई, है ना, उसमें कला और संस्कृति के अंदर एक हमारा टॉपिक आता है राजस्थान के लोक नृत्य। तो ये सारे एग्जाम में आपके कॉमन रहने वाला है और आपके एग्जाम में जो है नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इसके बारे में और जानते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये बता देती हूँ कि राजस्थान में जो नृत्य है उनको 3 जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्षेत्रीय नृत्य। इसका मतलब ये क्षेत्र विशेष है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में कौन से किए जाते हैं, हाड़ौती के क्षेत्र में कौन से किए जाते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन से किए जाते हैं। तो ये इनको क्षेत्र वाइज इनको अलग से डिवाइड किया गया है। दूसरा है हमारा व्यावसायिक नृत्य, जो व्यवसाय के लेवल पर किया जाता है, जिसको करने पर लोग अपने जो है व्यवसाय का काम करते हैं, उनकी ये कमाई का साधन होता है। और थर्ड पार्ट जो है इसका वो है जातीय नृत्य, यानी ये जाति विशेष के नृत्य हैं, जैसे भील जाति, सहरिया जाति, गरासिया जाति हो गई, कंजर जाति हो गई, कथौड़ी जाति। तो जितनी भी जाति विशेष के नृत्य हैं उनको अलग से इस कैटेगरी में डाला गया है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले क्षेत्र विशेष में हम बात करेंगे मारवाड़। अब बात करेंगे मारवाड़ के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। घूमर, गुड़ला और डांडिया, ये तीनों नृत्य जो है वो मारवाड़ से जुड़े हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करी ताकि आपको अभी ऑन द सेम टाइम आपको याद हो जाए। हम एक बार अच्छे से सुने तो शायद हमको अभी याद हो जाए। मारवाड़ में जो नृत्य होते हैं उसमें है घूमर, गुड़ला और डांडिया। आगे हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ के अंदर जो है वो गैर प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या प्रसिद्ध है, गैर। ओके, आगे हम बात करेंगे शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र के अंदर चंग, ढप, गींदड़ और कच्छी घोड़ी। चंग, ढप, गींदड़ और कच्छी घोड़ी, ये चारों जो नृत्य हैं ये शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्रज क्षेत्र के अंदर। तो ब्रज जो क्षेत्र है उसके अंदर 2 नृत्य है। पहला है बम नृत्य। इसके अंदर इसका ये जो क्वेश्चन है बम नृत्य से जुड़ा हुआ, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बम नृत्य कहाँ से जुड़ा है, ब्रज क्षेत्र से। ओके, और दूसरा है चरकुला। तो 2 नृत्य है बम और चरकुला, ये दोनों ही नृत्य ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करेंगे हाड़ौती। हाड़ौती का पठार आप सभी को पता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये हाड़ौती का साइड है ना। तो हाड़ौती के साइड में कौन सा नृत्य किया जाता है, झूमर। तो आप इसको झूमर से याद रखेंगे, हाड़ौती के पठार में झूमर नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करते हैं जालोर। तो जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, ढोल। तो ढोल नृत्य किससे जुड़ा है, जालोर से, ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करेंगे झालावाड़ के बारे में। तो झालावाड़ के अंदर है बिंदोरी नृत्य। ओके, बिंदोरी नृत्य झालावाड़। आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। ब्रज क्षेत्र के अंदर कौन सा है, बम है, चरकुला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम बीकानेर। बीकानेर का है अग्नि नृत्य। अब ये कौन से संप्रदाय से जुड़ा है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से संप्रदाय के साथ इसको बताऊंगी। बीकानेर के अंदर है अग्नि नृत्य। ओके, फिर है करौली। करौली के अंदर है लांगुरिया। इस नृत्य का नाम है लांगुरिया। ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है करौली से। ओके, और उसके बाद है नाथद्वारा। नाथद्वारा के अंदर का जो नृत्य है प्रसिद्ध, उसका नाम है डांग। तो डांग नृत्य कहाँ का है, नाथद्वारा का। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डांग नृत्य का संबंध किससे है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, करौली, बीकानेर, नाथद्वारा, झालावाड़। तो आपको डांग देखते ही पहुंच जाना है सीधा नाथद्वारा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक नृत्य। ऐसे नृत्य जो लोग नृत्य करके अपनी जो है कमाई का साधन भी उसको बना लेते हैं। तो ऐसे नृत्य जो है वो 3 है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो एक पहला है भवाई नृत्य, दूसरा है तेरह ताली नृत्य और तीसरा है कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, और ये कच्छी घोड़ी आप सभी को पता होगा, लकड़ी की कास्ट पर बनाया जाता है, उसको घोड़ी का रूप दिया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तेरह ताली आपको पता है, ये कामर पंथ की जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अभी हम बात कर लेते हैं आगे जातीय नृत्य के बारे में, यानी कि जो नृत्य जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर जाति, एक विशेष जाति उस एक नृत्य को करती है ना। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भील जाति के बारे में। तो भील जाति के जो नृत्य हैं आपको देखिए बहुत सारे हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं, हो सके तो इसमें से अपन को ट्रिक भी बना लेनी है ऑन द सेम मोमेंट। देखिए, गैर, गवरी, युद्ध, घुमरा, नेजा, दुचकी, हाथी मना।
तो ये सारे नृत्य जो है वो भील जाति के द्वारा किए जाते हैं। अब आप खुद से जो आपको अच्छा लगे, जैसे गौरी गैर करती युद्ध करने गई, या गौरी गैर करती घूमर करने गई, गौरी गैर करती घूमर करते नेजा को हिचकी आई, हाथी मन्ना युद्ध, ऐसे आप कुछ भी करके जोड़ सकते हैं और एक ट्रिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि हर जो है ट्रिक आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, तो आप अपनी खुद भी ट्रिक बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सहरिया जाति के बारे में। सहरिया जाति के जो नृत्य हैं वो है शिकारी, लहंगी, बिछवा और झीला। ठीक है, तो ये जो 4 नृत्य हैं वो सहरिया जाति के हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सहरिया जाति के जो नृत्य हैं वो है शिकारी, बिछवा, लहंगी, झेला। ठीक है, शील, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, शील और बीजे या जेबी, कुछ भी आप इनके जो फर्स्ट वर्ड है उनको लेकर कोई ट्रिक बना सकते हैं। गरासिया जाति के बारे में बात करेंगे, तो गरासिया जाति के जो नृत्य हैं वो है वालर, रायण, लूर, जवारा, गौर, मांदल मोर या कूद, ऐसे भी बोल सकते हैं हम एक साथ। मैं फिर से बात कर रही हूँ, गरासिया जाति के जो नृत्य हैं वालर, रायण, लूर, गौर, मांदल, मोरिया, कूद, जवारा, है ना। हम इनके नाम को कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। गरासिया जाति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कालबेलिया। कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं वो है पणिहारी, शंकरिया, इंडोनी और बागड़िया। पणिहारी, शंकरिया, इंडोनी और बांगड़िया। तो इसके लिए ट्रिक होती है बा, ई, पा, स। तो यहाँ एक ट्रिक, यहाँ पे जो फेमस ट्रिक है वो है बाईपास। ठीक है, ये कौन सी जाति के नृत्य हैं? ये है कालबेलिया जाति के नृत्य। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कालबेलिया जो नृत्य है उस कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कालबेलिया नृत्य की बात हो रही है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको कालबेलिया नृत्य के बारे में ध्यान रखना है। उसको कब जोड़ा गया? 2010 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कथौड़ी जाति। कथौड़ी जाति के जो नृत्य हैं वो है होली और मावलिया। कथौड़ी जाति आपको पता है ये कत्था तैयार करती है ना, तो इस जाति का नाम भी यही है, कथौड़ी जाति। तो कथौड़ी जाति के जो नृत्य हैं वो है होली और मावलिया। उसके बाद हम बात करेंगे मीणा जाति के बारे में। मीणा जाति के जो नृत्य हैं वो है रसिया और नेजा। अब देखिए नजिया को नेजा को मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। नेजा यहाँ भी है मीणा जाति के अंदर, और भील जाति के अंदर भी जो है नेजा नृत्य किया जाता है। तो अगर नेजा नृत्य के बारे में पूछे कि कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, अगर ऑप्शन में भील है तो आप भील को टिक करेंगे, सिर्फ एक अगर भील जाति है तो। अगर मीणा है, सिर्फ सिंगल मीणा जाति का, और अगर दोनों है तो फिर आपको दोनों को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेव जाति के बारे में। तो मेव जाति के जो नृत्य है उसका नाम है रणबाजा और रतवई। ठीक है, रणबाजा इसमें से जो है एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, रणबाजा के संबंधित, रणबाजा नृत्य कौन सी जाति से बिलोंग करता है? ये मेव जाति से संबंध रखता है। ठीक है, तो मेव जाति के जो 2 नृत्य हैं वो है रणबाजा और रतवई। और जो हमारी आखिरी जाति है, यहाँ पर हम जातीय नृत्य के बारे में बात करें, जाति विशेष के जो नृत्य है उनके बारे में बात करें तो कंजर जाति, उसके हैं धाकड़ और ये है चक्री। तो धाकड़ चक्री के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी नृत्य हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इन नृत्यों के अंदर जो है पुरुष कर रहे हैं या स्त्रियां इनको कर रही हैं, या वो कौन से वाद्य यंत्रों के साथ इनको कर रहे हैं, किस क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, इन सभी की जानकारी हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु शिक्षा 2728 पर आपको क्या कर देना, कुछ भी नहीं, बस जाके सब्सक्राइब कर देना है। उससे हमारा कोई ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होता है, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें आप चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, और ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूजफुल लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।